हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रोटिच। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोटिच पर। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के मैथ को स्टार्ट करेंगे और क्लास थर्ड के मैथ के चैप्टर फर्स्ट का नाम है व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है। ओके। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, कई साल पहले, देयर वॉज अ काउहर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। तारकेश्वर में एक काउहर्ड फैमिली रहती थी। काउहर्ड फैमिली मतलब जिनके पास काऊ होती है, ठीक है, जिनकी गौशाला होती है खुद की, उसे बोलते हैं काउहर्ड फैमिली। ओके। एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग। एवरी डे मीन्स क्या होता है, रोज। रोज देवा और दीप क्या करते थे, काउ टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। काउस को कहाँ ले जाते थे, ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे, मतलब चराने के लिए ले जाते थे। ये देवा और दीप है। ओके। और ये उनकी गौशाला है, ठीक है, जिनमें कौन रहती है, काउज रहती है। ओके। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउज। वे दोनों रोज देर शाम को सभी गायों के साथ वापस घर आते थे। वन डे, एक दिन, देवा ने पूछा, हाउ डू वी नो डेट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी एक भी गाय खोई नहीं है। ठीक है, मतलब सारी गाय हमारे साथ वापस आ गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, क्योंकि वे काउंट करना नहीं जानते थे, उनको गिनना नहीं आता था। ओके, काउंट करना नहीं आता था। तो वो बोल रहे कि हम कैसे जान पाएंगे। वॉट कुड देवा एंड डीप डू। तो देवा और दीप क्या कर सकते थे। अब उन्हें काउंटिंग तो नहीं आती है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो हम पहले आगे रीड करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। ओके। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनका जो फ्रेंड है, मतलब दोस्त, उन्हें एक आइडिया देता है। वेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओगे, मेक अ मार्क ऑन द बॉल फॉर इच काउ डेट लिव्स द गेट। मार्क ऑन द बॉल, तब तुम एक मार्क बनाना दीवार पर, फॉर इच काउ, हर काउ के लिए, डेट लीव्स द गेट, जो कि गेट को छोड़ेगी। मतलब जब ये काउज है गेट से बाहर जाएंगी तो उनके लिए दीवार पर मार्क बना देना। ओके। एक काऊ जब गेट से बाहर जाएगी तो एक मार्क बना देना, दूसरी जाएगी तो दूसरा मार्क बना देना। ऐसा कौन बोल रहा है, उनका फ्रेंड बोल रहा है। ओके। देन वेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द बॉल इच टाइम अ काउ री इंटर्स द गेट। फिर तुम क्या करना, एक मार्क को मिटा देना फ्रॉम द बॉल, दीवार से, इच टाइम अ काउ री इंटर द गेट। जब एक एक काउ गेट के अंदर आते जाए तो उनके उनके जो मार्क है वो मिटाते जाना। ओके। जैसे एक काऊ अंदर आई तो एक मार्क कट कर दिया, दूसरी काऊ आई तो दूसरा मार्क कट कर दिया, ऐसा वो बोल रहा है। तो इससे हमारे को हमारा आंसर यहाँ पे पता चल गया है कि व्हाट कुड देवा एंड दीप डू। तो देवा और जो दीप है वो क्या कर सकते थे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो मार्क बनाएंगे दीवार पर, ठीक है, हर काऊ के लिए। तो हमारा आंसर यही होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, दे कुड मेक अ मार्क ऑन द बॉल फॉर इच काऊ। वो क्या कर सकते हैं, हर काऊ के लिए एक मार्क बना सकते हैं दीवार पर। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे क्या बोला है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन वो क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स का आइडिया फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड ऑल द मार्क्स वर स्टक आउट वेन दे केम बैक होम। अगले दिन वो उनके फ्रेंड का जो आइडिया है वो फॉलो करते हैं, तो सारे मार्क को वो मिटा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सारी काऊ घर पे आ चुकी है। तो इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा है, डिड ऑल द काउज कम बैक होम। क्या सारी गाय घर वापस आ गई थी। तो हाँ, सारी गाय घर वापस आ गई थी। तो हमारा आंसर होगा यस। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, ऑल काउज केम बैक होम। हाँ, सारी गाय वापस आ गई थी। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, दे हैड मेनी मोर काउज। उनके पास और गाय हो गई। वन डे, एक दिन, देयर वॉल हैड दिस मेनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। एक दिन उनकी दीवार पर बहुत सारे मार्क्स हो गए जब वो घर से बाहर गए गायों को लेकर। ओके। सो दे हैड डैश काउज। तो उनके पास कितनी काउज हो चुकी थी, कितनी गाय हो चुकी थी। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम इस दीवार पर बने हुए जो मार्क्स हैं इनको काउंट करेंगे। ओके। तो हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ठीक है, तो कितने मार्क्स है इस बॉल पर? 47। ओके, टोटल क्या हुआ? 47। बट आपने एक बात इसमें ध्यान दी कि यहाँ पे ग्रुप्स में हमें मार्क्स बने हुए दिए हैं। ठीक है, तो कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रुप है। ओके, और ये 2 अलग से दिए हैं यहाँ पे मार्क। तो एक ग्रुप में कितने मार्क हैं हम ये देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 एक ग्रुप में, अगले ग्रुप में भी 5 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ 5 है। ठीक है, मतलब 5-5 का ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। तो 5-5 के कितने ग्रुप है यहाँ पे? 9 ग्रुप है। ठीक है, तो हम 5-5 के ग्रुप से भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 5 + 5 10, +5 15, +5 20, +5 25, +5 30, +5 35, +5 40, +5 45 और +2 45 में +2 करेंगे तो 47 हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 5-5 के ग्रुप से। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे? दे हैड डैश काउज, उनके पास कितनी काउज हो गई थी? तो उनके पास हो गई थी 47 काउज। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे रिटर्न विथ द काउज, वे काउ के साथ वापस आए। ठीक है, दे स्टक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री इंटर्ड द गेट, वो एक एक ये जो मार्क है उनको कट करते गए। जब एक एक काउ गेट के अंदर इंटर करती गई तो एक एक मार्क वो कट करते गए। ठीक है, 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द बॉल, दीवार पर 2 मार्क बच गए। ठीक है, मतलब सारे मार्क तो उन्होंने स्टक आउट कर दिए, कट कर दिए, मिटा दिए, बट ये जो 2 मार्क है वो बच गए। ठीक है, बट दे डिडंट सी एनी काउज आउटसाइड, पर उनको कोई भी काउ बाहर नहीं दिखी। दे वर वरीड, वो चिंता करने लगे, चिंतित हो गए वो। ठीक है, कि 2 काउ कहाँ गई। वाई वर देवा एंड दीप वरीड, देवा और दीप जो है वो वरीड क्यों थे? क्योंकि दीवार पर जो 2 मार्क थे, निशान थे, वो बच गए थे। इससे उन्हें पता चला कि उनकी जो 2 गायें हैं वो खो गई है, इसलिए वो चिंतित थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम रिटर्न में भी देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? दे वर वरीड बिकॉज, वे चिंतित थे मतलब परेशान थे, बिकॉज क्योंकि 2 मार्क्स वर लेफ्ट ऑन द बॉल, क्योंकि दीवार पर 2 मार्क जो है वो बच गए थे। विच मीन, इसका मतलब था डेट 2 ऑफ देयर काउज वर मिसिंग, कि उनकी जो 2 गायें हैं वो मिसिंग है, मतलब खो गई हैं। ओके, हाउ मेनी काउज हैड रिच्ड होम, कितनी गाय घर पर आ गई थी। ठीक है, घर पर पहुंच गई थी, तो कितनी गाय पहुंच गई थी? तो उनके पास टोटल काउज कितनी थी? हमने देखा था कितनी थी? 47 थी। ठीक है, तो 47 में से जो 2 काउ थी वो मिसिंग थी, तो कितनी काउ बची? तो 47 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितनी काउज बच जाएंगी? 45। तो 45 जो काउज है वो घर वापस आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है, देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। देवा और दीप जल्दी से गए मिसिंग काउ को सर्च करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए, एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, और उसे नियर बाई मतलब पास के खेत में ही उन्होंने फाउंड कर लिया, पास के खेत में उन्हें उनकी गायें मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और वो साथ साथ खुशी खुशी घर वापस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप, उनका फ्रेंड हेमंत है, उसके पास कितनी काउज है? 36 काउज है और 23 शीप है। ओके, हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देवा एंड दीप, हमें हेमंत की हेल्प करना है काउज और शीप पर नज़र रखने के लिए। किसके द्वारा? मेकिंग मार्क्स लाइक देवा और दीप, जैसे देवा और दीप ने मार्क किया वॉल पर, वैसे हमें भी मार्क करना है। ठीक है, और हेमंत की हेल्प करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे हमें मार्क करना है। ओके, तो सबसे पहले हम 36 काउज के लिए मार्क करेंगे, उसके बाद 23 शीप के लिए। ओके, तो पहले हम 36 काउज के लिए मार्क करेंगे। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे ग्रुप्स में उन्होंने मार्क किया था। ठीक है, 5-5 के ग्रुप में, ताकि काउंट करने में आसानी हो, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे 36 काउज के लिए मार्क करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ओके, 35 हो गया और 1 36, ये हमारी 36 काऊ के लिए हमने मार्क कर दिया है। ओके, वॉल पर। और हमने 5 के ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अगर हम 5 के ग्रुप से काउंट करें तो भी हमारा 36 ही बनेगा। 5 + 5 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 1 36। ओके, हमने 36 काउस के लिए मार्क कर लिए। अब हम 23 शीप के लिए मार्क करेंगे। ओके, तो हमें 23 शीप के लिए मार्क करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 5 10, ठीक है। 11 12 13 14 15, ठीक है, ये हो गया 15, 16 17 18 19 20 21 22 23। ओके, तो ये हमारे 23 शिप के लिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गो टुगेदर टू प्ले। कुछ एनिमल और बर्ड्स साथ में एक गेम खेलने के लिए गए। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, वो 2 टीम बनाना चाहते थे। दे डिसाइडेड डेट, उन्होंने डिसाइड किया दैट द कैप्टन ऑफ फर्स्ट टीम विल बी द वन विथ द लॉन्गेस्ट नेम, कि फर्स्ट टीम का कैप्टन वो होगा जिसका सबसे बड़ा नाम है, ठीक है, लॉन्गेस्ट नेम हो। द वन विद द मोस्ट लेटर्स, मतलब उसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स हो। ओके, द कैप्टन ऑफ सेकेंड टीम, और दूसरी टीम का कैप्टन कौन होगा, विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, जिसका सबसे छोटा नाम है। द वन विथ द फ्यूएस्ट लेटर्स, ठीक है, जिसके नाम में सबसे कम लेटर हो। ओके, तो यहाँ पे हमें एनिमल्स की पिक्चर दी है। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट है टाइगर, ओके, डॉग, स्नेक, गॉट, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ऑक्स, रेट और मंकी। ये सारे एनिमल्स हैं जिनके नाम हमें यहाँ पे दिए हैं। ओके, फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। 2 टीम्स के कैप्टन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टीम का कैप्टन फाइंड करके यहाँ लिखना है, ठीक है, लेटर काउंट, और यहाँ पे लेटर काउंट करके हमें लिखना है कि कितने लेटर्स हैं। ओके, फिर हमें सेकेंड टीम का कैप्टन फाइंड करना है, यहाँ लिखना है, और उसके लेटर काउंट करके यहाँ लिखना। ओके, तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा, जिसका लॉन्गेस्ट नेम होगा, सबसे लंबा नेम होगा, ठीक है, और उसके नेम में सबसे ज़्यादा लेटर्स होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ एनिमल्स में से सबसे लंबा नाम किसका दिख रहा है, एलिफेंट का दिख रहा है, ठीक है, तो एलिफेंट हमारी फर्स्ट टीम का कैप्टन होगा। ओके, और सबसे छोटा नाम किसका दिख रहा है, ऑक्स दिख रहा है, ऑक्स, ठीक है, सबसे छोटा नाम है ये, और इसमें 2 लेटर्स भी है, और इसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारी फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा, एलिफेंट, और एलिफेंट में कितने लेटर्स हैं, काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स होंगे, और यहाँ पे 8 लेटर्स लिख दिए हैं, ठीक है। सेकेंड टीम का कैप्टन कौन होगा, OX, ऑक्स होगा, ठीक है, और इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 लेटर्स है। ओके, अब यहाँ पे भी हमें कुछ पूछा है, देख लेते हैं। डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। क्या आपको कोई ऐसे एनिमल का नाम पता है जिसका नाम फर्स्ट टीम के कैप्टन से भी लंबा हो, मतलब फर्स्ट टीम के कैप्टन हमारा एलिफेंट था, ठीक है, सबसे लंबा नेम था इसका, तो इससे भी ज़्यादा लंबा नेम किसी एनिमल का आपको पता है, तो ये पूछा है। तो वो कौन कौन से एनिमल है जिनका नाम एलिफेंट से भी लंबा है, तो वो है हिप्पोपोटामस, राइनोसरस और चिंपांजी। ओके, तो हम उन 3 नेम को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो नेम कौन कौन से हैं, हिप्पोपोटामस, इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 12 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, और एलिफेंट में 8 होते हैं, और राइनोसरस में कितने होते हैं, 10 लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, थर्ड है चिंपांजी, चिंपांजी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, ये हमारे 3 नेम्स है जो कि एलिफेंट से लंबे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, डिस्कस, इसका नाम बड़ा है, डिस्कस करना है, ठीक है। ये बॉय बोल रहा है माय नेम इज़ लॉन्गर, मेरा नाम लंबा है, और ये लड़का बोल रहा है माय नेम इज़ लॉन्गर, मेरा नाम लंबा है, ठीक है। किसका नाम लंबा है, पहले हम नेम देख लेते हैं। इस बॉय का नाम है महेश और इस बॉय का नाम है कार्तिक, ठीक है।
अब लॉन्गर नेम, तो लंबे में तो हमें कौन सा लंबा दिख रहा है, महेश दिख रहा है, ठीक है। कार्तिक ऐसा लग रहा है कि छोटा है, बट हमें ये पता करने के लिए कि कौन सा नाम लॉन्गर है, उसके लिए हमें लेटर्स काउंट करने पड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम पहले लेटर्स काउंट कर लेते हैं। तो महेश में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, ओके। और कार्तिक में 1 2 3 4 5 6, कार्तिक में भी 6 है। दिखने में कार्तिक छोटा लग रहा था, ठीक है, महेश बड़ा लग रहा था, बट जब हमने लेटर्स काउंट किए तो हमें क्या पता चला कि दोनों में तो सेम लेटर्स है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब दोनों का नाम क्या है, लॉन्गर है, ठीक है। ये दोनों बोल रहे हैं मेरा नाम लंबा, मेरा नाम लंबा है, तो दोनों का नाम क्या है, लॉन्गर है, ठीक है। दोनों के में कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है, ओके। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोथ हैव एग्जैक्टली 6 लेटर, दोनों में क्या है, एग्जैक्टली 6 लेटर्स हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम योर फ्रेंड्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू एफ। आपको बोला है कि आपको यहाँ पे नेम्स लिखना है, सम ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के नेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपको स्पेसेस दिए इनमें, ओके। और क्वेश्चंस के आंसर देना है, ये ए से लेके एफ तक के क्वेश्चंस के आंसर हमें देना है, ओके। तो पहले हम यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम लिख लिए हैं, कौन कौन से देख लेते हैं, अमित, पीहू, प्रिया, राहुल, शुभम, सुमित, आयुष और सोहन, ओके। अब हम क्वेश्चंस करते हैं ए से लेके एफ तक के, ओके। फर्स्ट है, टिक द लॉन्गेस्ट नेम, आपको लॉन्गेस्ट नेम पे टिक करना है, एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम, और शॉर्टेस्ट नेम पर क्रॉस लगाना, ओके। तो हम ये पहले कर लेते हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट नेम और शॉर्टेस्ट नेम का पता करने के लिए पहले इन नेम्स के लेटर्स को काउंट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा नेम लॉन्गेस्ट और कौन सा शॉर्टेस्ट, ओके। तो पहले हम इनके लेटर्स को काउंट कर लेते हैं, ओके। तो अमित में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर्स है, ओके, 4। पीहू में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 है पीहू में भी, तो हमारा यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ओके। प्रिया में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ओके। राहुल में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ भी कितने लेटर्स हुए, 5। नेक्स्ट, शुभम में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 7 आएगा, ओके। सुमित में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, यहाँ 5 आएगा। आयुष में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, आयुष में भी 5 लेटर्स है, ओके। तो यहाँ पे भी 5 आएगा। नेक्स्ट है सोहन, सोहन में कितने, 1 2 3 4 5, सोहन में भी 5 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेटर्स किस नाम में हैं, शुभम में, ओके। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट नेम होगा, और सबसे कम लेटर्स हैं अमित और पीहू में, दोनों में 4 हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों नेम है वो शॉर्टेस्ट नेम हो गए, ओके। तो हमें शॉर्टेस्ट नेम पे क्या करना था, क्रॉस टिक करना था, और लॉन्गेस्ट पे राइट टिक करना था, ओके। तो हम करते हैं। तो लॉन्गेस्ट नेम पे हम कर देंगे राइट टिक, और शॉर्टेस्ट पे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, ओके। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम, आपके नेम का आपको स्टार्टिंग लेटर लिखना है, ओके। तो जैसे आपका नाम है पवन, तो पवन का आपको यहाँ पे लिखना है पी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काउंट ऑल द नेम्स, सारे नाम को आपको काउंट करना है, डेट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एस यूर, और आपको पता करना है कि आपका नाम जिस लेटर से स्टार्ट हुआ है उससे स्टार्ट होने वाले और कौन कौन से नेम है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था आपका नाम पवन है, तो आपके नेम का फर्स्ट लेटर है पी, ठीक है। तो पी से स्टार्ट होने वाले और नेम कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पी से 2 नेम स्टार्ट हो रहे हैं, पीहू और प्रिया, ठीक है। तो ये 2 नेम हमारे पी से हैं, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पीहू और प्रिया, ठीक है। बट हमें यहाँ पे काउंट करना था कि पी से कितने नेम है, तो यहाँ पे 2 नेम है, 1 और 2, ठीक है, पीहू और प्रिया, ओके। तो हमारा सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट डी वाला क्या है, विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज्ड, कौन सा स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। किस नेम का स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है।
काउंट द नेम डेट बिगिन विथ इट, और उस नेम को काउंट करना है जो कि उससे शुरू हुआ है, ठीक है, उस लेटर से। तो हम देख लेते हैं कि कौन से लेटर का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं अमित, ठीक है। तो ए से एक अमित है और एक आयुष है, तो ये हैं 2। तो यहाँ पे ए से 2 नेम स्टार्ट हुए, ठीक है। और पीहू और प्रिया, ये पी से भी 2 नेम स्टार्ट हुए हैं। यहाँ राहुल, आर से एक ही नेम है, ठीक है। शुभम, सुमित और सोहन, ये 3 नाम है एस से स्टार्ट होने वाले, ओके। तो हमारा विच स्टार्टिंग लेटर इज मोस्ट यूज्ड, सबसे ज़्यादा लेटर जो यूज़ हुआ वो कौन सा है, एस, ठीक है। काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट, और हमें नेम भी काउंट करने थे जो कि इनसे स्टार्ट हुए। तो कितने नेम है, 1 2 3, ओके। तो हमारा इसका आंसर होगा विच स्टार्टिंग लेटर इज मोस्ट यूज, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग का लेटर जो यूज़ हुआ है वो है एस, ओके। काउंट द नेम्स दैट बिगिन विथ इट, और हमने नेम काउंट किए हैं जो कि एस से स्टार्ट हुए, वो कितने नेम है, 3 नेम है, ओके। अब नेक्स्ट है काउंट द नेम्स विथ द सेम एंडिंग लेटर। अब आपको उन नामों को काउंट करना है जिनका एंडिंग लेटर सेम हो, ठीक है। तो कौन कौन से नाम है हम देख लेते हैं। तो यहाँ एंडिंग में TUALMTHN, ठीक है। ये 2 नाम यहाँ पे हैं जो TT से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, अमित और सुमित। बाकी नेम में इसमें U है, A है, L है, M है, H और N अलग अलग है, ओके। काउंट द नेम विथ द सेम एंडिंग लेटर, तो कितने नेम है, 2 हैं, ओके। तो हमारा यहाँ आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा हमारे यहाँ पे, 2 होगा, ओके। नेक्स्ट है राइट द लेटर्स, आपको उन लेटर्स को लिखना है डेट आर नॉट स्टार्टिंग, जो कि स्टार्टिंग में नहीं आए, लेटर ऑफ एनी नेम, किसी भी नेम में स्टार्टिंग में वो लेटर्स नहीं आए, उन लेटर्स को लिखना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट A to Z होते हैं, ठीक है, आपने पढ़े हैं सभी ने A to Z अल्फ़ाबेट, ओके। तो A to Z में से जिन लेटर्स का यूज़ हमने यहाँ पे नहीं किया है उनको यहाँ हमें लिखना है, ओके। तो यहाँ पे हमने उन लेटर्स को लिख लिया है, ठीक है, जो कि इन नेम्स के स्टार्टिंग लेटर्स नहीं हैं, ओके। तो कौन कौन से है वो, BCDEFGHIJKLMNOTUVWXYZ, ओके, ये है वो लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 के ए से लेकर एफ तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अब तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दिस कार्ड्स। तेजी और जोजो ने इन कार्ड्स का यूज़ करके नंबर्स बनाए हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे नंबर नेम लिखे हुए दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। आगे 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। यहाँ तक हमें नंबर नेम दिए हैं। अब क्या बोला है, तेजी मैक्स, ये तेजी है, ठीक है। तेजी मैक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, तेजी ने उसका रोल नंबर 43 ऐसे बनाए हैं। इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स, उसके नंबर नेम में 10 लेटर्स है, ओके। 43, तो यहाँ पे 43 लिख दिया, ठीक है। और उसके नंबर नेम में कितने लेटर हैं, 10 लेटर से, ओके। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पे इसके नंबर नेम में कितने लेटर्स है, 10 लेटर्स है। आगे जोजो मैक्स, ये जोजो है, जोजो मैक्स इज रोल नंबर 17 लाइक दिस, जोजो ने उसका रोल नंबर 17 ऐसे बनाया है। इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स, उसके नंबर नेम में कितने लेटर्स होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो 17 में कितने लेटर्स है हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने लेटर्स है, 9 लेटर्स है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 9 लेटर्स होगा, ओके। नेक्स्ट है राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज सोन अबव, नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपको क्या करना है, राइट योर रोल नंबर, आपका ये रोल नंबर लिखना है यूजिंग नंबर कार्ड्स का यूज़ करके आपको आपका रोल नंबर लिखना है। एज सोन अबव, जैसे हमें ऊपर दिखाया है वैसे नंबर कार्ड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, और आपको नंबर कार्ड्स बुक के एंड में दिए हुए हैं, ठीक है। माई रोल नंबर इज़, मेरा रोल नंबर है, आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया रोल नंबर 14, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14, और हमें क्या करना होगा, इट्स नंबर नेम हैज़ डैश लेटर्स, इसके नंबर नेम में कितने लेटर्स है, तो हमें 14 में जितने लेटर्स है वो काउंट करना होगा, ओके। तो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा नंबर नेम क्या है, 14 है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसके हम लेटर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर्स है 14 में, 8 लेटर्स है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लेटर्स, ओके।
नेक्स्ट है राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक। आपको कुछ नंबर्स और नंबर नेम्स नोटबुक में लिखना है। हाउ मेनी लेटर्स डज इच हैव, और आपको बताना है कि उनमें कितने लेटर्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर नेम लिख दिए हैं। ठीक है, और उनमें कितने लेटर्स है वो भी लिख दिए। तो मैंने लिखा 5 में कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है, 1 2 3 4। ओके, 11 में कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है। ओके, 30 में 6 लेटर्स है और 70 में 5 लेटर्स है। ओके, आगे देखते हैं। लेट अस थिंक। तेजी एंड जोजो मेड नंबर 56। तेजी और जोजो ने 56 नंबर बनाया। इट हैज़ 8 लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स हैं। राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 डेट हैव 8 लेटर्स। आपको नंबर्स लिखना है 1 से 99 के बीच के नंबर्स। ठीक है, जिनमें कितने लेटर्स हो, 8 लेटर्स हो। ओके, यहाँ पे 56 हमें बना के किसने दिया है, तेजी और जोजो ने। ओके, तो एक हमें एग्जाम्पल के लिए 42 भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसमें कितने लेटर्स होंगे, 8 लेटर्स होंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे और नंबर नेम्स लिख लेते हैं जिनमें 8 लेटर्स होते हैं। ओके, तो हमने उन नंबर्स नेम्स को यहाँ लिख लिए जिनमें कितने लेटर्स होते हैं, 8 लेटर्स होते हैं। ओके, 41 में कितने लेटर्स हैं, 8 है। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट है 66, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट है 52, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है इसमें भी। ओके, नेक्स्ट 51, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है 62, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99 डेट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। आपको नंबर लिखना है 1 से लेकर 99 तक के बीच का नंबर लिखना है जो कैसे हो, लॉन्गेस्ट हो। ओके, मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हों। ठीक है, जितने ज़्यादा लेटर्स होंगे उतना ही लॉन्गेस्ट नेम होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते, कोई 3 नेम हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम पहले 1 से लेकर 99 तक के नंबर नेम्स देख लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉन्गेस्ट नेम है। ओके, तो बच्चों ये नंबर वर्ड चार्ट है 1 से लेके 100 तक का। ठीक है, नंबर नेम्स का। ओके, तो हमें 1 से लेके 99 के बीच में जो लॉन्गेस्ट नेम है उनका पता करना था। ठीक है, तो हम पता करते हैं। तो लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा नेम हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेके 20 तक के जो नंबर्स है वो 1 वर्ड में। ठीक है, तो मतलब ये इनमें कम लेटर्स होंगे। ठीक है, बट हमें लॉन्गेस्ट नेम वाला पता करना है तो हम टू वर्ड वाले लेंगे। देखो ये 21 22 23। ठीक है, 2 वर्ड्स वाले अगर हम काउंट करें तो इनमें ज़्यादा लेटर्स होंगे। ठीक है, 21 से लेके 100 तक के हम नंबर्स को ले लेंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि इनमें कौन सा लॉन्गेस्ट नेम है, तो हम पता करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ड है सब में। ठीक है, 20 वाली लाइन में 30 40 50 60 70 80 90 सभी की लाइन में सेकेंड प्लेस पे जो वर्ड्स लिखे वो सभी में सेम है। 1 2 3 1 से लेकर 9 तक, यहाँ भी 1 से 9 तक, यहाँ पे भी 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, मतलब इन सभी में जो लेटर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो हम फर्स्ट वर्ड को हम पहले देखेंगे। ठीक है, सेकेंड को नहीं देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड हम जब देखते हैं तो 20 को देखेंगे पहले। तो 20 में कितने लेटर्स है ये देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 20 में कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है। हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे। ओके, कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है। ओके, अब 30 में देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 30 में भी कितने हैं, 6 हैं। ओके, तो हम यहाँ पे भी 6 लिख लेते हैं। 40 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 50 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स है। ओके, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। आगे 60 में कितने हैं, 1 2 3 4 5। 60 में भी 5 लेटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट 70 में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है 70 में, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। ओके, और आगे देखेंगे हम तो 80 में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। ओके, 90 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 90 में भी 6 लेटर्स है। तो हमने देखा इसमें 6 लेटर्स है, इसमें भी 6 है, 5 5 5 7 6 6। ओके,
तो हमने सारी लाइन के जो फर्स्ट वर्ड को काउंट करके देखा, उनके लेटर्स को काउंट किया, तो हमें पता चला कि 70 में सबसे ज़्यादा लेटर्स है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो नंबर होगा, लॉन्गेस्ट जो हमारा नेम होगा वो 70 की लाइन में से ही होगा। ठीक है, तो हम 70 की लाइन में से ही अब देखेंगे हमारा लॉन्गेस्ट नेम। ओके, तो हम देखेंगे 70 में तो 7 लेटर्स है, 1 में कितने लेटर्स है, 1 2 3 लेटर्स है, मतलब 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, मतलब इसमें हो गए 10 लेटर्स। और यहाँ देख लेते हैं 2 में कितने लेटर्स है, 3 है। ठीक है, तो 70 में 7 थे, तो 7 + 3 10 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। ठीक है, 10 10 इन दोनों में हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और 70 में 7 लेटर्स, 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 लेटर्स है। ओके, तो 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5 होता है 12। ठीक है, तो यहाँ तो 73 में कितने लेटर्स है, 12 लेटर्स है। ओके, 74 में कितने हैं, 70 में तो 7 है, 4 में कितने, 1 2 3 4 4 है। ओके, तो 7 + 4 हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ 10 10 12 और 11। ठीक है, तो 12 तो बड़ा हो गया, हमें यहाँ एक तो मिल गया है। आगे और देख लेते हैं, अगर 12 से ज़्यादा बड़ा हुआ तो वो हमारा लॉन्गेस्ट नेम होगा। ठीक है, अब है 75, 5 में भी कितने लेटर्स है, 4 लेटर्स है, तो 7 + 4 हो जाएगा 11। यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। ठीक है, 76 में कितने हैं, 6 में है यहाँ पे 3, तो 7 + 3 हो जाएगा हमारा 10 10 10, इधर भी 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 11 11। ओके, और यहाँ अभी 12 हमें निकला था। अब 77 देख लेते हैं, 7 में देखते हैं 1 2 3 4 5 5 लेटर्स है इसमें, तो 7 + 5 हो जाएगा 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। अभी फिलहाल में ये दोनों बड़े हैं। ठीक है, 78 में देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 8 में है 5, 7 + 5 12, इसमें भी 12 हो गया। ठीक है, 12 12 12। ओके, अब 79 9 में देख लेते हैं 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक है, तो 7 + 4 11 हो गया। ठीक है, 11 भी हमारा छोटा हो गया। ओके, तो लॉन्गेस्ट नेम हमारे यहाँ पे 3 निकले हैं, 12 12 12 कहाँ, 73 में भी 12 लेटर्स है, 77 में भी 12 लेटर्स है, 78 में भी 12 लेटर्स है। ओके, तो ये हमारे जो तीनों जो हमारे नंबर नेम हैं, कौन से, 73 77 78, ये हमारे होंगे लॉन्गेस्ट नेम। ओके, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 99 के बीच में लॉन्गेस्ट नेम कौन कौन से फाइंड किए, यहाँ पे 73। ठीक है, इनमें कितने लेटर्स होते हैं, 12 लेटर्स, एल मैंने यहाँ पे लेटर्स का लिखा है। ठीक है, 77 में भी कितने लेटर्स होते हैं, 12 लेटर्स। ओके, 78 में भी 12 लेटर्स, तो ये हमारे लॉन्गेस्ट नेम होंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राइट द नंबर बिटवीन 1 एंड 99 डेट हैव लॉन्गेस्ट नेम। हमें फिर से 1 से 99 के बीच के नंबर्स में से लॉन्गेस्ट नेम हमें यहाँ पे फाइंड करना है, लिखना है। ओके, और ये हमें यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें ही छुपे हैं वो नंबर नेम्स लॉन्गेस्ट। ओके, तो हम देखते हैं। फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स है। द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर। फर्स्ट वर्ड में कितने लेटर्स है, 6 लेटर्स है। द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स, और सेकेंड वर्ड में 5 लेटर्स। आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत पास हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये पूछा है, तो ये भी हमें नंबर चार्ट से ही पता चलेगा। हम देख लेते हैं। तो हमें क्या पता करना है, माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स है। ठीक है, तो हमें 2 वर्ड्स वाले नंबर नेम्स यहाँ पे देखना है, 21 से लेके 99 तक के देखना है। ओके, तो हमें यहाँ पे 21 से लेके 99 के बीच में हमें मिलेगा हमारा 2 वर्ड्स वाला। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर, फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर्स हैं, और सेकेंड में 5 लेटर्स। आई एम वेरी नियर टू 100, मैं 100 के बहुत ही पास हूँ। हूँ एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, 100 के बहुत ही पास वाला नंबर है, मतलब ये 90 वाली लाइन का ही नंबर होगा। ओके, तो हम इसी में देख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट जो वर्ड है उसमें 6 लेटर्स होना चाहिए, हम काउंट कर लेते हैं। 90 में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। ठीक है, मतलब सही है, इसी में से हमारा नंबर होगा। तो 6 तो हमें मिल गया है, मतलब ये 90 90 19 सभी में 6 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेकेंड वर्ड को देखना है। सेकेंड वर्ड में हमारे 5 लेटर्स होना चाहिए। ठीक है, तब वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम देख लेते हैं। 1 में तो 3 लेटर्स है, तो ये भी नहीं होगा। 2 में भी 3 है, नहीं होगा। 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अभी और आगे भी देख लेते हैं। 4 में कितने, 1 2 3 4 है, तो ये भी नहीं होगा। 5 में 4 है, ये भी नहीं होगा। 6 में 3 है, ये भी नहीं होगा। 7 में कितने, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये भी हमारा आंसर होगा। और 8 में कितने, 1 2 3 4 5, 8 में भी 5 है, ये भी हमारा आंसर होगा। 9 में 1 2 3 4 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 आंसर है ना। कितने आंसर है, 3 है। ठीक है,
उन्होंने पूछा हु एम आई, मैं कौन हूँ, एक पूछा है बट हमें यहाँ पे 3 मिल गए हैं, तो हम तीनों आंसर को लिखेंगे। ओके, या हम तीनों में से एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लॉन्गेस्ट नेम कौन कौन से हैं, 93, 97, 98। ओके, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया 93, 97, 98। ओके, नंबर नेम में भी लिख सकते हो और नंबर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे फाइंड आउट हमें क्या करना, माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। मेरे दोस्त और मैं 63 से 78 तक के नंबर्स वाले लोग हैं। माई नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड, मेरा जो नंबर है मतलब मैं जो हूँ वो सबसे छोटा हूँ मेरे फ्रेंड्स में। ठीक है, हु एम आई, मैं कौन सा नंबर हूँ, ये पूछा है। ठीक है, तो हम पता करते हैं। तो 63 से 78 के बीच का नंबर हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा 63, यह है 63, ये 60 की लाइन है। यहाँ पे 63 से हमें 70 की लाइन में 78 तक देखना है। ठीक है, और बोला क्या है कि माई नंबर नेम इज़ स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में सभी में मेरा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा देखना है 63। 60 और 70 को हम काउंट कर लेते हैं, इनके लेटर्स को काउंट करने से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा नंबर है वो 60 की लाइन में से है, 70 की लाइन में से। ओके, तो हम कर लेते पहले काउंट, 1 2 3 4 5। 60 में कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है। 70 में 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब इसमें ज़्यादा है और हमारे को तो छोटा नंबर पूछा, तो ये हमारे 70 में से हमारा नंबर नहीं होगा। ओके, जिनके लेटर्स कम होंगे वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब हम 63 से लेके 69 के बीच का हम देखेंगे। ठीक है, तो इनमें तो 5 5 है 60 में। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, 3 में कितने हैं, 3 में हमारा 5 लीटर, 4 में 4 है, 5 में 4 है, 6 में हमारा है 3, 7 में 5 है, 8 में भी 5 है और 9 में है 4। तो हमारे जो 6 है, ठीक है, 6 में कितने लेटर्स है, 3 है, मतलब 5 + 3 8, यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, 66। तो हमारा आंसर क्या होगा, 66 होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मेक सिमिलर पजल्स ऑफ यूर इन यूर नोटबुक, आपकी नोटबुक में आपको सिमिलर पजल बनाना है। जैसे हमने ऊपर अभी 2 पजल किए वैसे, एंड आस्क यूर क्लासमेट्स, और आपके क्लासमेट से पूछना है, तो ये आपको खुद को करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा नेम हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं। क्या नाम है, वेंकटा नरसिम्हा राजू बरीपेटा। ठीक है, ये हमारा नेम है। ओके, इज़ अ प्लेस इन इंडिया, ये प्लेस जो है वो इंडिया में है, विथ द लॉन्गेस्ट नेम, सबसे लंबा नाम है ये। ओके, पूरे इंडिया में। इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है ये प्लेस। ओके, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की बॉर्डर के पास में है। ठीक है, ये नेम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे है आईबी इन ओडिशा, ये आईबी, ठीक है, ईब बोलते जिसे, एंड ओडी इन गुजरात, और गुजरात में ओडी, ये ओड, ठीक है, लिखा और इंग्लिश में लिखा ओडी। ठीक है, इन गुजरात आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। ठीक है, ये जो प्लेस है दोनों वो इंडिया के शॉर्टेस्ट नेम है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। ओके, और सबसे बड़ा नाम हमारा ये वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर्स कार्ड, तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर्स कार्ड है, ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तेजी हैज़ पुट दोज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस, तेजी ने उन्हें 2 ग्रुप्स में यहाँ पे क्या कर दिया है, रखा हुआ है। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स बना दिए। ओके, ये तेजी है। एक ग्रुप में तेजी ने किन किन को रखा है, तो बर्ड को रखा है, एक पक्षी को रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हाउस फ्लाई, मक्खी जो आपके घर में रहती है उसको रखा है, या माउस को भी रखा है, और किसको रखा है, यहाँ पे फिश को रखा है। ठीक है, और दूसरे ग्रुप में क्या रखा है, ड्रोन रखा है, एरोप्लेन रखा है, मोबाइल फ़ोन रखा है, बल्ब रखा है, बुक रखी है और काइट रखी। ठीक है, ये तेजी ने रखी है। आगे देखते हैं। सी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू थोज डेट ईट फूड। ठीक है, उसने ग्रुप को कैसे बनाया, थोज डेट ईट फूड, जो खाना खाते हैं, एंड थोज डेट डोंट ईट फूड, जो खाना नहीं खाते। ठीक है, ऐसे तेजी ने बनाया है। देख लेते एक बार और। जो खाना खाते उनको उसने एक ग्रुप में रख लिया, जो खाना नहीं खाते उनको दूसरे ग्रुप में रख लिया। ठीक है, ये सभी खाना खाते हैं, बर्ड भी खाना खाते हैं, हाउस फ्लाई भी, और माउस भी, और फिश भी। ठीक है, इन सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है, बट इनको नहीं पड़ती। ठीक है, ये जो थिंग्स है इनको नहीं पड़ती। ओके, जोजो हैज़ अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली, और जोजो ने इन्हीं जो ऊपर हमने जो कार्ड्स देखे उन्हीं को अलग तरीके से क्या करा है, अरेंज किया है। ओके, जोजो ने क्या किया, काइट, एरोप्लेन, बर्ड, ड्रोन और हाउस फ्लाई को एक ग्रुप में रख दिया,
और मोबाइल फ़ोन, बुक, माउस और बल्ब और फिश को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो हमें आगे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ग्रुप्स, जो है मेड। तो जो ने जो ग्रुप बनाया है उसमें क्या चीज़ कॉमन है ये पूछा है उन्होंने, ठीक है। जो ने जिन जिन को इस ग्रुप में रखा है उनमें क्या कॉमन है, उनमें ये कॉमन है कि वो सभी एयर में फ्लाई कर सकते हैं। देखो काइट भी फ्लाई कर सकती है एयर में, ठीक है, हवा में, एरोप्लेन भी, बर्ड भी, पक्षी भी उड़ता है, ठीक है, और ड्रोन भी और हाउस फ्लाई भी, ठीक है। इसलिए उसने फ्लाई करने वाली चीज़ों को एक साथ अरेंज किया है और दूसरे ग्रुप में दूसरी चीज़ रख दी हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती। मोबाइल फ़ोन भी फ्लाई नहीं कर सकता है एयर में, बुक भी नहीं, माउस भी नहीं और बल्ब भी नहीं और फिश भी नहीं, ये सभी ग्राउंड पे रहते हैं, ओके। फिश कहाँ रहती है, फिश वाटर में रहती है, ठीक है, बट है तो ग्राउंड पे, एयर में नहीं है ना, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ों को रखा है, थिंग्स दैट कैन फ्लाई, जो चीज़ें उड़ सकती है, और सेकेंड ग्रुप में थिंग्स दैट डू नॉट फ्लाई, जो उड़ती नहीं है, थिंग्स ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पर होती है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड आइटम्स, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, जैसे कि टीवी, चेयर, लैम्प, बेड, क्लॉक, फैन, पिलो और ब्लैंकेट, ठीक है, ये चीज़ें हैं जो घर में यूज़ होती है, ओके। तो इसमें से हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ अबव ऑब्जेक्ट इन टू ग्रुप्स गिवन बिलो, हमें इन ऑब्जेक्ट के नाम नीचे लिखना है, ठीक है, जो नीचे हमें दो ग्रुप दिए हैं उनमें। थिंग्स डेट नीड इलेक्ट्रिसिटी, चीज़ें जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है वो हमें यहाँ लिखना है, और थिंग्स डेट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, और जिन चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें यहाँ लिखना, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं जिन जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है वो, ठीक है, जैसे टीवी हुआ, चेयर में नहीं पड़ती, लैंप में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती, बेड में नहीं पड़ती, ठीक है, क्लॉक में नहीं पड़ती और फैन में पड़ती है। तो टीवी, लैंप और जो फैन है वो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और बची हुई चीज़ें कौन कौन सी है, चेयर, बेड, क्लॉक, पिलो, ब्लैंकेट, ये कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, ओके। तो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जिनको पड़ती है वो टीवी, लैंप और फैन होंगे, ठीक है, और जिनको नहीं पड़ती वो होंगे चेयर, बेड, क्लॉक, पिलो, ब्लैंकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रुप द गिवन ऑब्जेक्ट डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेसेस बिलो। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अब हमें ग्रुप बनाना है दो, ठीक है, जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट देखे थे उनके ग्रुप बनाना है अलग तरीके से, ठीक है, राइट देम डाउन इन द स्पेसेस, और इन स्पेसेस में हमें लिखना है, ओके। तो कैसे बनाएंगे, हम बना सकते हैं, देखो पहले देख लेते हैं। तो दो ग्रुप हमारे कैसे बन सकते हैं, देखिए पहले हम देख लेते हैं। टीवी यहाँ पे दिया है, चेयर दिया है, लैंप दिया है, बेड दिया है, क्लॉक दिया है, फैन दिया है, पिलो दिया और ब्लैंकेट दिया, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर कि पिलो, ब्लैंकेट और बेड, ये तीनों एक साथ रिलेट करते हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। बेड पे ही हमें पिलो की ज़रूरत और ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है जब हम सोते हैं, ओके। और हम देखें कि जैसे पिलो हुआ वो भी सॉफ्ट होता है, ठीक है, ब्लैंकेट हुआ वो भी सॉफ्ट होता है, और बेड के ऊपर जो चीज़ें बिछी हुई रहती है वो भी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। तो हम इन्हें सॉफ्ट में ले सकते हैं और इन चीज़ों को हम हार्ड में ले सकते हैं, टीवी को, चेयर को, लैंप को, क्लॉक को, फैन को। और इन चीज़ों को हम देखें तो इनमें या तो कोई क्या है, फर्नीचर है जैसे चेयर। बाकी चीज़ें हम देखें तो एप्लियंसेस है, मतलब एप्लियंसेस मतलब उपकरण है, लैंप हुआ, ठीक है, फैन हुआ, टीवी हुई, क्लॉक हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो हम इन्हें दो भागों में बांटेंगे, एक बांटेंगे हम हार्ड में और एक बांटेंगे सॉफ्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड थिंग का ग्रुप बना देते हैं, ओके। तो हमने यहाँ दो ग्रुप्स कौन कौन से बना लिए हैं, सॉफ्ट थिंग्स का बेडिंग मतलब जो बेड पे यूज़ होने वाली चीज़ें, ठीक है, और हार्ड थिंग्स का फर्नीचर और एप्लियंसेस, ठीक है। बेडिंग मतलब बेड पे चीज़ें जो यूज़ होती है, और सॉफ्ट है वो कौन कौन सी है, बेड, पिलो और ब्लैंकेट, ओके। और हार्ड थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे, फर्नीचर, एप्लियंसेस में टीवी, चेयर, लैम्प, क्लॉक और पेन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हेयर स्टाइल्स। आप आपके बालों में जो हेयर स्टाइल्स करते हो ना, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। माला इज़ गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल जा रही है, ये माला है, ठीक है। हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर, उसकी मम्मी उसके बालों की कंघी कर रही है, देखो, ठीक है। माला हैज़ 2 पोनीटेल्स, ठीक है, माला ने कितनी चोटी की है, 2 चोटी की है, ओके। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपके क्लास के बच्चों को देखो, ये क्लास के बच्चे हैं, ठीक है।
ऑल चिल्ड्रन कॉम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, सभी बच्चे उनके बालों में अलग अलग प्रकार से कंघी करके आए हैं, ठीक है। देखो किसी के बाल खुले हैं तो किसी ने एक चोटी बनाई है, और यहाँ पे देखो किसी के बाल छोटे छोटे हैं। ओके, लुक एंड राइट डाउन, आपको देखना है और लिखना है, ठीक है। हेयर स्टाइल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको यहाँ पे लिखना है आपकी क्लास में रूम में आपको देख के, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता सकती हूँ, एग्जाम्पल लेके, कि 1 पोनीटेल्स कितनी लड़कियों ने की है, 2 पोनीटेल्स कितनी लड़कियों ने की है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें यहाँ लिखना है। ये लड़की ने 1 पोनीटेल बनाई है, मतलब एक चोटी बनाई है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में एक चोटी कितनी लड़कियों ने की है, तो 3 ने की है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 चोटी की है, ठीक है, गुथ के, तो वो कितनी लड़कियों ने की है हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 ने की है, और बॉय, यहाँ पे बॉय के हेयर आपको ऐसे दिख रहे हैं, तो इस टाइप के हेयर छोटे छोटे वो कितने लड़कों के, हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं। शॉर्ट हेयर कितनी लड़कियों के वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हेयर जो है वो कितने लड़कों के हम यहाँ लिख देंगे। ओके, और 2 पोनीटेल छोटे छोटे हेयर की कितनी लड़कियों ने की है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे ये 1 पोनीटेल एक चोटी बनाई है, ठीक है, खुले बालों की चोटी बनाई है एक पोनी, तो वो 6 गर्ल्स ने बनाई है, ठीक है। और ये 2 पोनीटेल्स जो बनाई हैं गुथे हुए बालों की, ठीक है, गुथी हुई चोटियाँ, वो 4 लड़कियों ने बनाई है। यहाँ ऐसी हेयर स्टाइल जो बॉय ने की, ऐसे कितने लड़कों की है, तो 5 लड़कों की है, ठीक है। और ये शॉर्ट हेयर वाली गर्ल्स कितनी है क्लास में, तो 7 है। इस लड़के की जो हेयर स्टाइल है वैसे कितने लड़कों की है आपके क्लास में, तो 5 है, ठीक है। और ये जो हेयर स्टाइल है वो कितनी लड़कियों ने बनाई क्लास में, 8 लड़कियों ने, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे आपकी क्लास के बच्चों के नेम लिखना है कि कौन से बच्चे कौन कौन से हेयर स्टाइल करके आते हैं। ओके, सो बच्चों आपके मैथ का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।